और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 72वीं बीपीएससी का। ठीक है ना। यानी कि इस वीडियो में आपको 72वीं बीपीएससी का जितना मेन मेन चीजें हैं वो सब को सब इसमें कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जो बच्चे ना फाउंडेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, जो बच्चे फाउंडेशन कर रहे हैं वो तो अपना करते ही रहेंगे। और जो बच्चे अगर नहीं किए हैं, अगर वो चाहते हैं कम समय में जल्दी से जल्दी इस चीज़ को क्लियर किया जाए, तो इस वीडियो को ना आपको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है। याद रखिएगा, इस वीडियो में हम जो चीज़ें बताने वाले हैं, सच बता रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से कीजिएगा ना, बिल्कुल अपने से सैटिस्फैक्शन होते हुए कीजिएगा, तो इसमें नो कोचिंग, नो नोट्स, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है ना? तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो देखिए दोस्त, अभी जस्ट जो है 2 फरवरी को, यानी कि यहाँ पर डेट दे दिया गया है 2 फरवरी को, बीपीएससी के द्वारा 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है ना? उसको कैलेंडर के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं 17वीं का जो है, अभी जो है इंटरव्यू भी चल रहा है, ठीक है ना? जो कि अप्रैल-मई में इसका फाइनल रिज़ल्ट भी आने वाला है, आपको मालूम ही है। उसी प्रकार से बहुत सारे आपको वैकेंसी देखने को मिला है, जो कि टेंटेटिव डेट के अनुसार एग्ज़ाम होने की संभावना है। और इसी में जो है बीपीएससी ने 72वीं बीपीएससी के बारे में भी बता दिया है, ठीक है ना? तो उसमें बताया क्या गया है कि 26/7/2026 को, यानी कि ये 7वाँ महीना को, यानी कि जुलाई में जो है 26 जुलाई को ही ये एग्ज़ाम होने की संभावना है। इससे पहले वाला देखिए 71वीं बीपीएससी कब हुआ था? तो देखिए ये जो हुआ था 13/9, ठीक रहे ना? सितंबर-अक्टूबर में लगभग होने की संभावना रहती है। लेकिन इस बार बीपीएससी ने सोचा है कि 1 साल में, यानी कि 1 साल में जितना जल्दी हो सके सारे वैकेंसियों को कंप्लीट कराते हुए आगे का शेड्यूल जो है बेहतर किया जाए। समझ में आ रहा है ना? तो इसी शेड्यूल को देखते हुए, यानी कि इसी डेट को देखते हुए हम इस वीडियो को बनाए हैं, ठीक है ना? और जो भी वीडियो को इसमें ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत है। देखिए, एक बार ना जितने भी वर्षभर विषय संबोधित विश्लेषण है, यानी कि जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, लगभग 5 साल के अनुसार हम लेकर चलते हैं, उसको एक बार ना आप ध्यान से देख लीजिए। जो भी नए हैं उनको लिए तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, यानी कौन-कौन सा सब्जेक्ट्स है बीपीएससी में कितना वेटेज रहता है, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? और जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो जिन मालूम है, वो एक बार रिमाइंड कर लीजिए, क्योंकि देखिए सिलेबस अगर आपके पास रहता है ना, तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो देख लेते हैं कौन-कौन सा सब्जेक्ट से कितना-कितना क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है, ये ज़रूर आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? देखिए, ये जो गणित और तार्किक ज्ञान है, यानी कि मैथ और रीज़निंग, मैथ प्लस रीज़निंग, ये तो आपको दोस्त ना 10, 9, 10, 10, यानी कि देखा जाए तो 10 तो आपको हमेशा आता है। अभी 71 जो बीपीएससी हुआ था, उसमें भी 10 पूछा गया था। लेकिन मेनली जो क्या है ना, अभी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, खासकर 71वीं-72वीं की बात कर रहे हैं, उसमें अधिकांश तौर पर रीज़निंग पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो आप कहीं से भी थोड़ा-सा रीज़निंग पे ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा-सा आप यूँ ही बना के आ जाइए, क्योंकि वो सारे के सारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन बनाकर ही आते हैं, कोई छोड़कर नहीं आता है, ठीक है ना? 71 में 1 से 2 मैथ था, सब के सब रीज़निंग दिया गया था। तो ये तो 10 हमारा आपको मालूम है कि गणित और तार्किक यानी कि रीज़निंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम करेंट अफेयर की। देखिए, ये समसामयिक विविध की बात कर रहे हैं, यानी करेंट अफेयर की। इसका वेटेज देखिए ध्यान से, इसका 32 है, 17वीं में कितना पूछा हुआ है? 32 पूछा हुआ है। उसके बाद से 20 है, 29 है, 24 है, 21 है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? 17वीं हो गया, या फिर पुणे में जब हुआ था एग्ज़ाम 17वीं का, यानी कि री एग्ज़ाम, उसकी बात कर रहा है। फिर 69 का पेयर 68 हो गया। उसी प्रकार से हम 5 सालों को देखते हुए चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि इसका भी करंट अफेयर का वेटेज लगभग 30 से 35 है। कितना है? 30 से 35 है। आगे इसके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे, लेकिन पहले एक बार जब वेटेज जान लीजिए कौन से सब्जेक्ट में कितना वेटेज है, तो आप चीज़ों को समझने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना? हम पॉइंट पे चलेंगे। बात करते हैं बिहार स्पेशल की। देखिए, बिहार स्पेशल में 17वीं में कितना पूछा है? 16, 15, 18, यहाँ पर देखिए 33 हो गया है, यहाँ पर 37 हो गया है, समझ में आ गया ना? तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि 25 से 30 तो आराम से जो है बिहार स्पेशल का रहेगा ही, है कि नहीं? उसी प्रकार से साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में लगभग 26 हो गया, 28 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? साइंस में भी कौन-सा पर्सन, तो बायोलॉजी में तो भाई 10 क्वेश्चन, 10 से 11 क्वेश्चन ज़रूर ही रहता है। लेकिन प्रॉपर वे में देखा जाए, तो साइंस में हम मानकर चलते हैं तो 30 तो बिल्कुल आपको कहीं जाने वाला है नहीं। यानी कि 30 क्वेश्चन तो बीपीएससी के एग्ज़ामों में रहता ही है। खासकर 71वीं, 72वीं, 17वीं की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? आने वाला जो एग्ज़ाम है उसकी।
हिसाब से देखिए, जो भी आने वाला एग्ज़ाम होता है, हम पिछले एग्ज़ामों के हिसाब से ही देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो उसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, यानी कि अर्थशास्त्र की। तो इसका कोई वेटेज नहीं होता है, कभी 11 पूछता है, कभी 7 पूछता है, कभी 9 पूछता है। देखिए यहाँ पर 6 भी पूछा हुआ है, 5 भी पूछा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन हमको वो चीज़ें देखना है जो उसका ज़्यादा वेटेज है, ठीक है ना? आपको हम इसलिए लगा दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसी पर इतिहास में देखिए, इतिहास की बात करते हैं तो 27 हो गया, 35 हो गया, देखिए 28 हो गया, 22 हो गया। देख सकते हैं ना इतिहास में, और ख़ासकर मॉडर्न वाला में। मॉडर्न हिस्ट्री से तो लगभग 20 से 25 तो उसी से रहता है। 20 से 25 लगभग उसी से रहता है मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है ना? अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी से 12, 16, 12 ऐसे करके, यानी कि 10 से 12 जो है, 10 से 15 देखा जाए तो पॉलिटी से सवाल रहता है। समझ में आ गया ना? तो ये चीज़ें देखिए, एक बार सिलेबस जब आप देख लेते हैं ना, तो कोई भी चीज़ आपको करने में आसान होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, सिलेबस एक बार ज़रूर अपने टेबल पर रखिएगा, ठीक है ना? अब तो हम लोग देख लिए यहाँ पर कौन भी चीज़ है, कितना कौन-कौन सब्जेक्ट है, इसमें किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, सारा का सारी चीज़ें देख लिए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि आखिर जो है, यहाँ पर क्लियर कट में कि कौन से पोर्शन से कितना वेटेज है बीपीएससी वाले एग्ज़ाम में, ठीक है ना? ताकि आपको चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है ना? घबराइए मत दोस्त, कभी भी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से समझ के चलिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना? तो देखिए, आपको मालूम है ना कि बीपीएससी जो है 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 150 प्रश्न दिया जाता है, ठीक है ना? लेकिन दोस्त, हम बार-बार बोलते हैं आपको कि 150 में आपको बिल्कुल 150 करके आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमम आप 100 कर दीजिए, पूरा करेक्ट 100। आपको पीटी के कटऑफ से कोई पीछे नहीं कर सकता है, ठीक है ना? क्योंकि अभी हम आपको आगे दिखाएँगे कि बीपीएससी में जो भी 69 से लेकर 71 तक में क्या-क्या कटऑफ बना हुआ है, सब चीज़ें आपको दिखाएँगे। बस थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और ध्यान से देखते चलिए। देखिए, मैथ रीज़निंग की बात करते हैं, तो मैथ रीज़निंग में आपको कितना है, 10 अंक है, ठीक है ना? जो कि अभी आपको पीछे वाले थी स्लाइड में बताए हैं कि हाँ भाई, इसमें मैथ और रीज़निंग बिल्कुल पूछता है, और ये 10 से कम नहीं रहता है, आप आराम से बना लीजिएगा, थोड़ा-सा आप रीज़निंग में ध्यान दे दीजिएगा तो यूँ ही बन जाएगा। तो ये तो कहीं जाने वाला नहीं रहता है। अब बात करते हैं करेंट अफेयर की। देखिए, ये जो करेंट अफेयर है, ये 30 से 35 आपको बताए हैं कि 3 से 35 पूछता ही है, ठीक है ना? अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में जो है 25 से 30, ये भी आपको चीज़ें बता दी है कि 25 से 30 आपको बिल्कुल ही पूछता है, ठीक है ना? उसी प्रकार हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में भी जो है बीपीएससी में इसका वेटेज कितना रहता है, तो 30 से 35 बिल्कुल ही रहता है, ठीक है ना? उसी प्रकार से बिहार स्पेशल, यानी कि 25 से 30 जो है आपको बीपीएससी के एग्ज़ामों में हमेशा अवेलेबल देखने को मिलता है, ठीक है ना? अगर इसको कैलकुलेशन किया जाए तो आपको मात्र 4 ही ऐसे सब्जेक्ट है ना, कि अगर आप इसको 4 सब्जेक्ट को मजबूत कर लेते हैं, तो बीपीएससी में 100 नंबर से आप यूँ ही पार कर जाइएगा, ठीक है ना? अब देख लीजिए सबसे वेटेज किसमें कितना है, अगर इसका 30-30 नंबर भी लेके चल रहे हैं तो 3 चौके 12, यानी कि यहीं आपका 120 नंबर हो जा रहा है, यहीं आपका 120 नंबर हो जा रहा है। लेकिन हम फिर से बता देना चाहते हैं कि आपको इतना लाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो 120 से, ठीक है ना, यानी कि 120 से 30 आप मारिएगा, लेकिन आपको ये ज़रूर जानकारी होना चाहिए कि लगभग आपका 100 करेक्ट होना चाहिए। अगर आप 100 कटऑफ पार कर जाते हैं तो समझिए कि आपका कहीं भी दिक्कत आने वाला है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। कितना है? 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था ना दोस्त, तो 113 तक कट ऑफ चला गया था, कितना? 113 तक कट ऑफ चला गया है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव लगा ना, उसके बाद से अभी तक जो है, आपको हम स्लाइड में दिखाएँगे कि लगभग जो है 95 तक भी नहीं पहुँचा है। 95 तक भी नहीं पहुँचा है कट ऑफ, ठीक है ना? तो आप ना इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर ये 4 पोर्शन आपका मजबूत है ना दोस्त, कौन-कौन सा? करंट अफेयर, हम आगे बताएँगे कौन-सा बुक पढ़ना है, बिल्कुल आप घबराइए मत, थोड़ा-सा आप पेशेंस रखिए। इस चीज़ों को समझ लीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कितना वेटेज किस चीज़ में है। करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, ये 4 सब्जेक्ट अगर किसी का मजबूत है तो समझिए उसका पीटी यूँ ही निकल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम देख लेते हैं आगे स्लाइड में कि देखिए, ये सब के सब हम आपको कट ऑफ दिखा रहे हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं। देखिए, ये सब के सब अपने-अपने जिस कैटेगरी में लो आराम से देख सकते हैं लो, ठीक है ना? जो भी जिनका कैटेगरी है, ये 69 बीपीएससी का कट ऑफ है, ये 70 बीपीएससी का कट ऑफ है, 71st बीपीएससी का ये कट ऑफ है। आप खुद देखिए कि 1/3 नेगेटिव के बाद जो है किस तरीके से कट ऑफ नीचे गिरा हुआ है, ठीक है ना? ये देखिए जनरल कैटेगरी का कितना है, 91.67% है। उसी पर फीमेल का 84 है, ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है ना? ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का जो है 88 है। देख सकते 69 में, 70 में बात करते हैं तो 84 है, जनरल का कितना है तो 91 है। उसी पर सब कोई अपना कैटेगरी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको लगा दी हैं, ठीक है ना? अब आप खुद बताइए कि 100 लाने के बाद आप कहीं भी
बाहर हो पाइएगा? संभव ही नहीं है, ठीक है ना? अब उसी पर जनरल में 70 वो फर्स्ट बीपीएससी के देखिए मात्र 88 गया है, ठीक है ना? अभी हाल ही में जो हुआ है 70 फर्स्ट बीपीएससी उसमें जनरल का 88 गया है, 90 से भी कम चला गया है। तो बस दोस्त आपको 150 150 लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको बस 100 पार कर देना है, 100 कर देना है, इतना ही काफ़ी है कि नहीं? अब हम चलते हैं ये जानने के लिए कि आखिर कौन-कौन सा बुक है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, क्यों? क्योंकि ये जो बुक हम बताने वाले हैं, जो भी देखिए इसके लिए एक और बात बता देना चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी अगर फाउंडेशन कंप्लीट कर लिए, तो दोस्त अपना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नोट्स रिवीज़न करें, जो भी नोट्स बनाए हैं, उसके बाद से जितना हो सके ना टेस्ट लगाइए, जितना हो सकते है टेस्ट लगाइए। हम बार-बार आपको बता देते हैं, जितना हो सके टेस्ट लगाइए। क्यों? क्योंकि जब आप टेस्ट लगाएँगे तो सारी चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना? और जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़े हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द निकाल लें, इसको आप ध्यान से देखते चलिए, जो-जो बुक बताएँगे उसको आप ध्यान से देखना है। ठीक है ना? एक और बात, जो भी इसमें बुक हम बताए हैं ना, बिल्कुल दोस्त आपको ईमानदारी से पूर्वक इसको पढ़ना होगा। ठीक है ना? इसमें आपको बिल्कुल कटौती नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसमें थोड़ा-सा भी लीपापोती करते हैं, तो फिर बिल्कुल आप भूल जाइए कि रिज़ल्ट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम कुछ ही बुक बताएँगे, लेकिन अब अगर आप ईमानदारी से करते हैं ना, बिल्कुल ईमानदारी से कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन अगर आए, तो बिल्कुल सोचने पे मजबूर होने की ज़रूरत ना पड़े। है कि नहीं? तो बस बिल्कुल ध्यान से इसको देखते चलना है। ठीक है? तो देखिए पहला जो बुक है ना दोस्त, पहला बुक जो है वो कौन-सा है? लूसेंट यानी कि सामान्य ज्ञान। ठीक है ना? देखिए बहुत सारे सामान्य ज्ञान भी आते हैं और साइंस का भी आता है, लेकिन हम बोलेंगे कि साइंस स्पेशली साइंस का बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जो बुक बता रहे हैं वही पढ़ना है, यानी कि ये जो सामान्य ज्ञान वाली बुक है, ठीक है ना? इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। कोई एक लेना है, जो भी मीडियम से आप होंगे हिंदी या इंग्लिश से, एक बुक उठाना है इस लूसेंट को 1 बार, 2 बार, 3 बार जितना बार हो सके इस बुक को पढ़ना है दोस्त, ठीक है ना? जितना बार हो सके बुक को पढ़ना है। इतना बार पढ़ना है ना बुक को इसको, ठीक है ना? ताकि लगे कि हाँ इस बुक को जब कंप्लीट करके आप जाएँ तो लगे कि हाँ, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार हाइलाइट करके पढ़िए, ठीक है ना? आपको मालूम चलेगा कि इसमें काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगा है, ठीक है ना? क्योंकि ये जो बुक है ना दोस्त, इसमें पीपीएससी में लगभग ना हम बता रहे हैं ना 50 से 60% अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं ना, तो यही बुक आपको कवर करा देगा, ठीक है ना? बस आपको इसमें पूरी ईमानदारी रहनी चाहिए, ईमानदारी ढंग से पढ़ना है, तो 50 से 60% ना सिर्फ़ लूसेंट आपको कवर करा देगा। ठीक है ना? क्योंकि इसमें इतना सारा कंटेंट है ना कि कोई लड़का देखिए खरीदने के लिए ना हर लड़का खरीदेगा। यूपीएससी से लेकर बीपीएससी से लेके जो भी लड़के होंगे ना, वो सब के सब रूम पे होगा। सब के सब टेबल पे ये बुक होगा, लेकिन कोई लड़का ना ईमानदारी से इस बुक को पढ़ता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इसका जो शब्दों को जो चयन किया गया ना इस बुक में, ये थोड़ा-सा अपर लेवल का है, यानी कि थोड़ा-सा मतलब हाई क्वालिटी का है। समझ में आ रहा है ना? तो शब्दों को चयन क जो किया गया उसको अगर बेहतरीन ढंग से आप समझ जाते हैं ना, तो फिर कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। इसके लिए अभी के समय में चैट जीपीटी है, आप उससे चीज़ों को समझ लेते हैं या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, लूसेंट के बारे में, कहीं से भी पढ़िए लेकिन इस बुक को बिल्कुल पढ़िए दोस्त। ठीक है ना? इस बुक को आप ईमानदारी से पढ़िए और खुद बताइएगा कि हाँ, सर आप बेहतरीन ढंग से बताए थे, इस बुक में वाक़ई में कंटेंट है। खरीदता सब कोई है, लेकिन पढ़ते बहुत कम लोग हैं। ठीक है ना? तो ये पहला बुक हमारा कंप्लीट हो गया। इस बुक को इतना बार-बार बताने का सिर्फ़ एक ही मकसद है दोस्त कि खरीदते सबको ही हैं लेकिन पढ़ते बहुत कम लोग हैं। तो ये चीज़ें आप गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? इस बुक को पढ़ना है और पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बुक पे कि अगला बुक कौन-सा है? यानी कि इसमें जो है आपको एक और चीज़ बता देना चाहते हैं दोस्त, इस बुक में ना दोस्त आपको सब चीज़ें मिल जाएगा। हिस्ट्री मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद आपको साइंस मिल जाएगा, ठीक है ना? यानी कि उस इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, टोटल का टोटल इसमें बुक में कंप्लीट करा दिया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी के पास ये बुक तो ऑलरेडी होगा ही, लेकिन पढ़ते बहुत कम लोग होंगे, ठीक है ना? तो दोस्त नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना? चैट जीपीटी का मदद ले सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इसको फोड़ दीजिए, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर बुक पे, तो देखिए दूसरा जो वेटेज था किसका है? करंट अफेयर का, ठीक है ना? करंट अफेयर का वेटेज था, ठीक है? तो देखिए करंट अफेयर का जो वेटेज था, उसमें जो है आपको 2 बुक बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है ना? पहला कौन-सा है? एडुटेरिया। ये देखिए ये 6 मंथ पे भी बेटोरिया एडुटेरिया बुक निकालता है और एसपीडी तो हर मंथ आता है। ये वार्षिक भी आता है और मंथली भी आता है। अगर आपके पास अभी समय है तो आप मंथली से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना? अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जब इसका वार्षिक आता है एग्ज़ाम से 1 से 2 महीना पहले एडुटेरिया निकालता है, ठीक है ना?
और ये स्पीडी जो है वो हमेशा आता रहता है। आप एक बार जाके किसी भी बुक स्टोर पे आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन मेनली बात क्या है, इन 2 बुकों को अगर आप सच में ईमानदारी से पढ़ लेते हैं ना, तो करेंट अफेयर का जो 30 से 35 30 से 35 क्वेश्चन जो पूछता है, अगर आप कितना भी इसको ईमानदारी से अगर पढ़ लेते हैं ना ध्यान से, कितना भी छूटेगा तो आप मात्र 5 छोड़ सकते हैं। 30 यूँ ही बना के आ जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि अभी हाल ही में 71st का जो एग्ज़ाम हुआ था, एडिटोरियल से पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया था। ठीक है ना? 1 ही 2 क्वेश्चन था, 2 इधर-उधर था। ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको एक ही कोई बुक पढ़ना है, तो दोस्त अगर कोई आप चाहते हैं देखिए दोनों पढ़िएगा तो और भी अच्छी बात है। दोनों पढ़िएगा तो बिल्कुल ही दोनों पढ़ना है आपके पास, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं कि एक ही तो बिल्कुल एडिटोरियल को ही आप पढ़िएगा, ठीक है ना? एडिटोरियल काफ़ी ज़्यादा खासकर राज्य स्तरीय एग्ज़ामों के लिए बिल्कुल निकालते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट रहता है, ठीक है ना? तो इन 2 बुकों को अभी तक कंप्लीट करवाएँ, इसको पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ना है। 1 से 2 महीने पहले जो है एडिटोरियल निकलता है बुक और ये मंथली आता है और वार्षिक भी आता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन पढ़ना क्या है इसको आप ध्यान से समझते रहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले जो प्रश्न पे। यानी कि अगला जो है ये घटना चक्र का बुक है, ठीक है ना? तीसरा नंबर जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बेहतरीन बुक है, ठीक है ना? और ये जो बुक है ना दोस्त घटना चक्र का बुक, ये हर तरह के क्वेश्चनों में आते हैं। जैसे में इतिहास का अलग आता है, ठीक है ना? उसके बाद से आपको भूगोल का अलग आता है, ठीक है ना? यानी कि घटना चक्र का मतलब क्या होता है कि जितने भी स्टेट बोर्ड में एग्ज़ाम हुए, ठीक है ना? जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हुए, यहाँ तक यूपीएससी की भी बात करें सब का सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया होता है। यानी कि पी बाई क्यू के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ घटना चक्र, ठीक है ना? इसमें आपको बीपीएससी का तो पूरा 71st तक जो है पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। साथ ही साथ अलग-अलग सब्जेक्ट का भी इसमें अलग-अलग बुक आता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे उसमें आप कर सकते हैं। अगर आप अलग-अलग वाला कर कंप्लीट करना चाहते हैं अलग-अलग वाला तो इतिहास का, भूगोल का अलग-अलग आता है। अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पे आपको बिहार स्पेशल का जो है जो कि उसका भी अच्छा खासा 25 से 30 वेटेज है, आपको मालूम है, तो उसके लिए हम आपको 2000 एमसीक्यू यानी कि 2000 प्रश्नों का जो संग्रह कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर सच में आप उसको कर लेते हैं ना, तो बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल का पर्सन है, उसको आपको कहीं ढूँढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? तो आप एक बार जाके हमारे चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं, पूरा का पूरा एमसीक्यू 2000 का कंप्लीट करवा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है ना? तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप बीपीएससी के जितना पी बाई क्यू है घटना चक्र से लगा सकते हैं पूरी ईमानदारी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम अलग अलग करके पढ़ना चाहते हैं तो इसका अलग अलग सब्जेक्ट का भी आता है, इतिहास का, भूगोल का, सबका अलग अलग आता है, ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं समय है तो वो भी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो इसका पी बाई क्यू भी लगा सकते हैं। वैसे हमारे चैनल पे आपको पूरा का पूरा पी बाई हम कंप्लीट करवा रहे हैं खासकर बीपीएससी के लिए, तो आप हमारे यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है अभी जो हम 3 बुक्स बताए हैं, अगर ये सच बता रहे हैं, अगर ये तीनों बुक ईमानदारी से आप कंप्लीट करते हैं, कौन-सा पहला जो है लूसेंट है, ठीक है ना? दूसरा जो है आपको एडुटेरिया का जो है करंट अफेयर है, ठीक है ना? प्लस एसपीडी का करंट अफेयर है, ठीक है ना? और तीसरा जो है आपको घटना चक्र का बुक है। आप चाहते हैं कि अलग-अलग करके कंप्लीट कर सकते हैं, तो अलग-अलग कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सर एक में कंप्लीट कर देते, एक बार पी बाई क्यू उसको बिल्कुल ही कंप्लीट करना है बीपीएससी का, ठीक है ना? तो हम आपको बता ही दिए और बिहार स्पेशल के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे जाइए, पूरा 2000 प्रश्नों का जो हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं एमसीक्यू, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आने का बिल्कुल ही संभावना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हम तो पी बाई क्यू तो उसमें कंप्लीट करा ही रहे हैं, प्लस पॉइंट आपको बीबी या जितना क्वेश्चन बन सकता है, सब का सब बिहार स्पेशल से कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो दोस्त ये 3 बुक अगर आप सच में ईमानदारी से कंप्लीट करते हैं ना, तो आपको 100 आने से ना कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है ना? इसीलिए ना हम बोलते हैं कि आपको 150 में 150 करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मात्र 100 लाना है। 100 लाने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई भी पीटी से बाहर नहीं करने वाला है। तो ये 3 बुक अगर आप ईमानदारी से कर लीजिए, फिर बिल्कुल मत सोचिए कि आपको कहीं भी दिक्कत आने वाला है, ठीक है ना? बस करना क्या है कि बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक इस सारे बुक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना दोस्त? चलिए दोस्त आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है ना? और इसका पीडीएफ जो है हमारे जो भी कंप्लीट होता है क्लास उसका टेलीग्राम पे ना हम पीडीएफ डाल देते हैं। आप आराम से जाके जितना भी अभी तो फिलहाल में बिहार स्पेशल का कंप्लीट कराया जा रहा है क्वेश्चन पूरे 2000 प्रश्नों का, ठीक है ना? एमसीक्यू है सॉल्यूशन के साथ तो वो भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना? और जो ये 3 बुक बताए हैं ना आज ही जाइए और इस पे लग जाइए अगर आप चाहते हैं कि सच में मेरे को बीपीएससी से इस बार रिजल्ट लेना है तो। ठीक है ना दोस्त? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय, ठीक है ना? और एक और बात, अगर आपको लगता है कि बिहार स्पेशल का आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी-सी भी चूक हो रही है, तो इस चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कहीं भी चूक होने वाले ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना दोस्त? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।